एक बड़ी अपडेट और एक नया वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर का एक नया वीडियो जारी कर दिया है। पाकिस्तान पोस्ट को तबाह करने का यह वीडियो जारी किया गया है। 9 और 10 मई की रात को बीएसएफ ने यह लॉन्च पैड तबाह किए थे। जम्मू सीमा के सटे पाकिस्तान की जमीन पर बीएसएफ की कार्रवाई है। ये भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ ने बताया कि पाकिस्तान में करीब 2 किलोमीटर लोनी पुटवाल और भैरोनाथ में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड को तबाह किया है। लूनी में लश्कर के आतंकी अड्डों को बीएसएफ ने निशाना बनाया है। बीएसएफ के मुताबिक 8 मई को पाकिस्तान बड़ी संख्या में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के फिराक में था। आतंकी घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स ड्रोन से भी हमला कर सकते थे, लेकिन बीएसएफ के जाबाज जवानों ने पाकिस्तान पर करारा हमला किया। इस हमले में महिला जवान भी शामिल थी। बीएसएफ ने कहा कि सांबा में जिस पोस्ट से पाकिस्तान पर प्रहार किया, उस पोस्ट का नाम अब सिंदूर रखा जाएगा। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बीएसएफ ने कहा है कि हमने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। ये 9 से 10 मई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कैसे अंदर प्रहार किया, पाकिस्तान के सीने पर प्रहार किया, ये हमने देखा। और लॉन्च पैड्स जो जम्मू के आसपास, कश्मीर के आसपास थे, उन्हें भी ध्वस्त कर दिया गया है, पूरी तरह से मलबे में तब्दील किया गया। और ये धमाके की आवाज जो सुन रहे हैं आप, ये भारत का एक्शन है, भारत की कार्रवाई है उन लॉन्च पैड्स पर जो पाकिस्तान में खास तौर पर आतंकियों के इन्फिल्ट्रेशन के लिए बनाए गए। तो ये देखिए कैसे पूरी पोस्ट आग लगकर ध्वस्त हो गई है, मलबे में तब्दील हो गई है। तस्वीरें सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं। और आपको बताएं कि पाकिस्तान की 76 पोस्ट, अब तक ऐसे 76 पोस्ट जिनका इस्तेमाल आतंकियों को भेजने के लिए किया जाता था, उनको फैसिलिटेट करने के लिए किया जाता था, उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। हमारे सहयोगी गुरसिमरन सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, बड़ी उपलब्धि भी ये है और ये कहे कि भारत की स्ट्रैटेजिक मूव भी कहे कि देखिए 9 से 10 मई तक 76 पोस्ट अब तक पूरी तरह से लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए। देखिए, स्वाभाविक तौर पर लॉन्च पैड तबाह किए गए हैं और बीएसएफ के जिन प्रहरियों ने, महिला प्रहरियों ने पाकिस्तानी लॉन्च पैड्स को तबाह किया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये कमांडर थी वहाँ पे। मैडम, उस वक्त जब आपको ये कहा गया कि पोस्ट छोड़ दीजिए, आपने कहा हम छोड़ेंगे नहीं, यहीं से लड़ेंगे, और पाकिस्तान की चौकियों को भी तबाह किया आप लोगों ने। हमें ये ऑप्शन दिया गया था कि हम पीछे आ सकते हैं पोस्ट छोड़ के, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें जब ट्रेन किया गया तो हमें एक सोल्जर की ट्रेनिंग दी जाती है। उस टाइम हमें ये नहीं बताया जाता कि आप लड़की है या लड़का, आप ये नहीं कर सकते। और रही बात, हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स विजिट कर रहे थे बॉर्डर पे, सब ने मुझे ये मौका दिया था कि हाँ आप आ सकती है, लेकिन ये मौका कोई नहीं शायद छोड़ना चाहेगा। मुझे साथ में मोटिवेट भी कर रहे थे कि आप कर सकते हो, अगर आप चाहती हो तभी वापस आए, लेकिन मैं जानती थी कि मैं कर सकती थी। तो लोग खुद सामने देखा होगा जब पाकिस्तान की पोस्टें तबाह हुई तो तब लगा कि बदला ले लिया है पहलगाम आतंकी हमले। जी बिल्कुल, जब मैंने उनकी पोस्टों में देखा तो हमने उनकी कई पोस्टें तबाह करी है, कई लोग भागते हुए दिखे हैं, उनके कई सर्वेलेंस इक्विपमेंट तोड़े हैं। तो जब सब चीज़ सामने स्पष्ट था तो कैसे नहीं खुद पे नाच होता कि हमने। डीआईजी बीएसएफ भी मौजूद है प्रभाकर जोशी साहब। सर, जितनी मैसिव रिटेलिएशन अभी आईजी सर ने बताया है हर सेक्टर में हुई है, बीएसएफ ने कहीं ना कहीं बिल्कुल संदेश साफ दे दिया है कि पाकिस्तान की हरकतें अब नहीं चलेंगी। हाँ, बहुत मजबूती के साथ ये मुंह तोड़ जवाब दिया गया और पाकिस्तान अगली बार कोई भी हिमाकत करेगा तो कभी नहीं भूलने वाला, उसको सबक दिया जाएगा। नेहा भंडारी 195 बटालियन की राजपुरा पोस्ट पे थी और एक दिन पहले 8 तारीख को मैं, जब पहला ही दिन आरटी का फायर आया, मैं इनकी पोस्ट पर गया और तैयारी का मुआवजा कर, तैयारी देखने के लिए किस तरह की तैयारी चल रही है। और मैंने नेहा भंडारी को स्पेशली पूछा, नेहा तुम यहीं रहोगी या बहादुरी तो लड़ना पसंद करोगी? इसने कहा नहीं सर, मैं तो यहीं रह करके बहुत खुश हूँ और मैं लड़ना चाहती हूँ। तो हमारी ये सीमा भवानिया, हमारी जो महिला अधिकारी है, ऐसे राष्ट्रभक्त जवानों के कारण, अधिकारियों के कारण बीएसएफ ने बहुत अति सुंदर शानदार काम करा और ऐसा जवाब दिया जो पाकिस्तान कई दशकों तक भूलेगा नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि अधिकारी हों या फिर ग्राउंड कमांडर, सभी का जो है हौसला बुलंद था और यही कारण था कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला। सैनिक वहां पर थे, महिला सैनिकों ने पीछे हटने से मना किया और पाकिस्तान की चौकियों को किस तरह से धराशायी किया, वो तस्वीरें और वीडियो जो हैं वो अब सबके सामने हैं, किस तरह से लगातार। कुछ और इनसे जो है बात करना चाहेंगे। मैडम, आपके साथ जो बाकी महिला जवान भी थी, उनका हौसला किस तरह था, किस तरह से हौसला बढ़ाया भी गया? मेरे हर जवान का हौसला बहुत ऊंचा था, भले वो पुरुष हो या महिला, सबने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है।
कुछ और महिला जो कार्मिक है उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को जो है वो अंजाम दिया गया। मैडम, किस तरह से उस दिन आप लोगों की तैयारी थी जब पाकिस्तान की तरफ से फायर आया? हाँ जी सर, हमें वैसे डेली हमें ब्रीफ किया जाता था कि जैसे अभी हालात ख़राब चल रहे हैं, आपने अपने अलर्ट ड्यूटी करनी है। ऐसे हम अपनी अलर्ट ड्यूटी कर रहे थे और ऐसे अचानक हम पर 3:15 पर अचानक हमला हुआ और हमने देखा कि हम पर फायर आ रहा है, तो हमने भी अपना वेपन से फायर किया उन पर और ऐसे लगातार फायर चलता रहा। तो फिर अचानक उनका फायर बंद हो गया। हमने उनको मजबूर कर दिया फायर बंद करने के लिए। मजबूर कर दिया फायर बंद करने के लिए। मैडम, जब पाकिस्तानी चौकियां तबाह हो रही थी आप लोगों के फायर से, तो तब क्या लग रहा था कि बदला ले लिया है पहलगाम का? जी सर, हमने बिल्कुल बदला लिया है। वो पीछे हटने में मजबूर हो गया। इससे तो साफ पता चलता है कि वो भाग रहे हमसे डर के। भागते हुए दिखे थे पाकिस्तानी रेंजर पोस्ट से? सर वो भाग रहे थे। तब क्या लगा था? सर अच्छा लगा था कि वो हमसे डर के भाग रहे, पीछे हट रहे हैं। उनके मुकाबले में हम काफ़ी मजबूत हैं। मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। मैडम, किस तरह से उस दिन जो है आप लोगों ने पाकिस्तान को जवाब दिया, क्योंकि एक फायरिंग जो है वो शुरू हुई थी? जी सर, एकाएक फायरिंग तो शुरू हो गई थी, लेकिन उससे पहले ही ऐसा माहौल बन गया था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम पहले से ये तैयार थे और जैसे उधर से फायर आया हमने भी अपना फायर खोल दिया और दोनों तरफ लगातार फायरिंग होती रही और उन्होंने अपना फायर बंद कर दिया, तो फिर हमने भी अपना फायर रोक दिया। मैडम, जब पाकिस्तान फायरिंग कर रहा था तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि पीछे हटने से तो आप लोग पहले ही मना कर चुके थे? तो हमने सोचा था अगर फायर आएगा तो हम भी फायर करेंगे। तो जब अपनी बारी आई तो उनकी चौकियां तबाह? तो उनका फायर हुआ तो हमने भी फायर खोल दिया था। फिर वहाँ का नुकसान कितना आप लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा? हाँ जी सर, बहुत नुकसान हुआ। उनकी जो पोस्टें थी वो उड़ा दी थी, इसलिए पोस्टें जो हैं वो उड़ा दी गई थी। कुछ और जो बीएसएफ की महिला कार्मिक है उनसे हम बात करते हैं। मैडम, जब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही थी उनकी कोशिश ये थी कि आपको और उसके बाद सिविलियंस को भी निशाना बनाया जाए। आप लोगों ने किस तरह से रिटेलिएट किया कि पाकिस्तान वहाँ से ज़्यादा हिल भी नहीं पाया? हमने फायर का जवाब फायर से दिया और हमारे साथ वाली जो ओपीएं थी उनमें भारी वेपन थे, तो हमने कवरिंग फायर करते हुए उनको थोड़ा बिजी किया और हमारे जो बड़े वेपनों से उनको पोस्ट को बर्बाद किया और उनके कैमरे वगैरह को भी नष्ट किया। मैडम, जब पाकिस्तानी पोस्टें तबाह हो रही थी तब आपको कैसा लग रहा? हमें बढ़िया लग रहा था कि हमारे पाकिस्तान की जो भी है मतलब बर्बादी हो रही है। हम साथ वाली ओपीएं जो भी हैं उनको डैमेज कर रहे थे उनकी पोस्टों को। मैडम, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, आप भी एक महिला हैं, कैसा तब क्या लग रहा था? नहीं सर, हमें ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि हमें मतलब जॉब भी थोड़ी हो गई है, तो हम कमांडर थे ओपी के, तो हमें फायर का जवाब फायर से देना पड़ेगा सर। बदला लेने के लिए तैयारी आप लोगों की पहले से ही पूरी थी? जी सर, जी सर। अब शांति जरूर है बॉर्डर्स पे, आप आज ही बॉर्डर से आए हैं, वापस जाएंगे। अगर बॉर्डर पे पाकिस्तान फिर से कोशिश करता है किसी तरह की, तो जवाब कैसा रहेगा? जवाब सर जैसा उनका जवाब वैसा ही होगा सर, जवाब जैसा पहले मिला सर। तो आप समझ सकते हैं। मैडम, आप भी क्योंकि महिला हैं, जब ऑपरेशन आपने देखा कि पहलगाम में कई महिलाओं का सिंदूर छीना गया, उसके बाद आपको भी लगा था कि अब बदला जो है वो लेना जरूरी है? जी सर, जैसे उनको ऐसे विधवा किया गया, हमें भी गुस्सा था अपने मन में कि हम भी इनको ऐसे धूल चटाएंगे जैसे इन्होंने हमारे लेडीज को विधवा किया है और हम उनका बदला लेंगे। आज जब क्योंकि ऑपरेशन को तकरीबन 12-15 दिन से ज़्यादा का समय हो गया, अब लगता है कि आप लोगों ने जो है इंसाफ दिला दिया? जी सर, हमने इंसाफ दिलवा दिया, क्योंकि हमने भी बहुत फायर किया और उनको मजबूर किया है उनको भगाने के लिए, और शायद उनको शायद काफ़ी नुकसान भी बहुत हुआ है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है पहुंचा है। कुछ और महिला कार्मिक जो हैं बीएसएफ के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैडम, अगर पाकिस्तान की तरफ से दोबारा ऐसी कोशिश होती है, क्योंकि उस दिन तो आप लोगों ने अपना जौहर दिखाया, अगर दोबारा से कोशिश होती है तो कैसा जवाब रहेगा? सर वैसे उन्होंने हमारे साथ वैसे बिहेव करेगा, वैसे ही हम भी करेंगे। जैसे फायर करेंगे वैसे ही हम भी उनका फायर के जब फायर से देंगे। फायर का जवाब फायर से दिया जाएगा। मैडम, सरहद पर अभी तैनाती, अभी आप लोगों की अलर्टनेस कैसी है? अभी जैसे पहले थी वैसी है सर। कोई भी कोशिश? हाँ, क्योंकि वो दुश्मन है, कभी दुश्मन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। दुश्मन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ये बीएसएफ की वो महिला रणबांकुरें हैं जिन्होंने कि ये सुनिश्चित किया कि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। पाकिस्तान की हर एक कोशिश जो है वो पूरी तरह से विफल हुई, और खासतौर पर पाकिस्तान की तरफ से जब ये कोशिश की गई कि रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जाए, उससे जो है मुंहतोड़ जवाब दिया। फ्री हैंड दे दिया, तो उस दौरान किस तरह का जोश था? क्या तैयारी तभी से शुरू कर दी थी?
अपना रथ हैं, अनीता हैं, सुमी एक्स हैं, शंकरा दास हैं, मंजीत कौर हैं और मलकीत कौर हैं। ये वो शूरवीर हैं बीएसएफ की, जो महिला शूरवीर जिन्होंने कि पूरी तरह से निस्त नाबूद जो है वो किया है पाकिस्तान को। खासतौर पर एक और बात ये इनसे मैं जो है बात करेंगे, आपसे ये जानना चाहूँगा उस दिन से पहले, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत 7 तारीख को हो गई, आपके वहाँ पे ऑपरेशन ऑन ग्राउंड 9 और 10 को हुआ। 2-2.5 दिन का समय आप लोगों की तैयारी पूरी किस तरह से थी? सर हमें पहले से ही, कुछ दिन पहले से ही हमें स्टंट कराया जा रहा था, युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा था कि कभी भी माहौल ख़राब हो सकता है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें अपना बचाव के साथ साथ उनके ऊपर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार किया जा रहा था। हमें डेली इवनिंग के टाइम में प्रैक्टिस कराया जाता है। तो लगातार ये तैयार थे। मैं बताता हूँ आपको वो हथियारों का जखीरा जिससे कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब जो है वो बीएसएफ की तरफ से दिया गया। ये वो हथियार थे जिन्होंने कि पाकिस्तान को पूरी तरह से धराशाही कर दिया। पाकिस्तान की हर एक जो पोस्ट थी उसे किस तरह से निस्तनाबूद किया गया है। तस्वीरें जो है वो सरजीवन आपको दिखा रहे हैं। चाहे बात जो है पाकिस्तान के तरफ से जो पाकिस्तान को निस्तनाबूद करने के लिए ये MMG गन हो, जो कि मीडियम कैलिबर गन है, जिससे कि पाकिस्तान पूरी तरह से निस्तनाबूद हुआ। कैसे रिटेलिएशन की गई मैं बात करता हूं। सब उस दिन जब पाकिस्तान की तरफ से फायर आ रहा था, आप लोगों ने इसी से निशाना बनाया। कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान का? पाकिस्तान का सर कोई बोल नहीं सकते, बहुत नुकसान हुआ, कोई काउंटिंग नहीं कर सकते, हम गिन नहीं सकते। हमारे काम मारना है, हम जो जितना हो सकता है हमारे से हम अपने उनके ऊपर पैर डाल के उनको बर्बाद किया है। अगर अब पाकिस्तान कोशिश करता है एक बार फिर उसी तरह की हरकत की, सर कोई सोच नहीं सकता, अगली बार वो सोचेगा भी नहीं, हमारे ऊपर आंख भी नहीं उठा सकता है। उनकी हालत इस बुरा हालत करके हमने इस बार, तो क्या बोले उनके बारे में, उनके हर नाका फरकत को हम नहीं छोड़ेंगे। हम 24 घंटे अलर्ट हैं। मैं सरजीवन से कहूंगा आपको जो है एयर डिफेंस गन जो है वो दिखाएं। ये वो एयर डिफेंस गन है जिससे पाकिस्तान की तरफ से दागे गए ड्रोन्स जो हैं उन्हें निष्क्रिय किया गया, और इसके साथ साथ वो पाकिस्तान के बंकर्स जो कि आतंकी जो हैं, आतंकियों को मदद कर रहे थे, उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया। ये जो है एयर डिफेंस गन है, ये गन इतनी प्रभावशाली है कि दुश्मन के इलाके में उस तरह से मार करती है कि दुश्मन जो है किसी भी तरह जो है कोई कोशिश दुश्मन की सफल ना हो पाए। हमारे साथ बीएसएफ के अधिकारी मौजूद हैं। सब ये गन क्यों खास है और इसने क्यों जो है दुश्मन को पूरी तरह से धराशाही कर दिया? क्योंकि सर इसका जो कारगर रेंज है सर वो एक तो 2 किलोमीटर है। इसके 2 किलोमीटर के एरिया में जो कोई भी आएगा उसको सर ये नस्त-नाबूद कर देगा, और इससे सर जो 10 से 12 mm की लोहे की चादर तक को भी भेज सकती है। इससे उनके जो बंकर हुए, उनके जो मोर्चे हुए, उनके बंकरबंद गाड़ियां हुई, उनके टैंक तक को ये सर बर्बाद करने में कारगर वेपन। उस दिन कितना नुकसान इसने पाकिस्तान का? इससे सर जो भी अपने पास की जो भी उनकी पोस्टें थी वो सर सबको बर्बाद कर दिया गया है। इससे सभी पोस्टों को बर्बाद कर दिया गया है। इसके साथ आप देखेंगे तो ये जो है 81 mm के मोटार्स हैं जिनसे कि पाकिस्तान के इलाकों को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ अगर सरजीवन जो है आपको एक 360 डिग्री व्यू दिखा पाएं तो उस तरफ आप देखेंगे कि जो बड़े रॉकेट लॉन्च, जो बड़े मोटार शेल्स हैं जिनके जरिए पाकिस्तान को टारगेट किया गया, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार जो है आपको दिखा रहे हैं सब इससे किस तरह से पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो टारगेट की गई, क्योंकि हमने अंदर वीडियोस भी देखे जिसमें कि मोटार शेलिंग जो है पाकिस्तान पर हो रही है। जी सर, ये बहुत बीएसएफ का बड़ा हथियार है। इससे 3 प्रकार का बम फायर किया गया और जिससे पाकिस्तान का बहुत भारी नुकसान होना है। पाकिस्तान का नुकसान हुआ। सर तैयारी किस तरह की थी आप लोगों को, क्योंकि बीएसएफ ने जब पहला प्रहार ही किया तो वो हैवी आर्टिलरी से किया? नहीं, हमारे पहले से तैयारी था, हमारे को पता था जो कुछ होने वाला है, हम तो पूरा तैयारी में था, बस आदेश का वेट कर रहा था बस। और जब आदेश मिला तो हमारा कार्रवाई बहुत बढ़िया से किया। अभी अलर्टनेस कैसी है सरहद पर? अभी भी हम तो सर 24 घंटा ही है, हम अलर्ट ही रहता है।